हेलो दोस्तों, आज की मूवी में आप देखेंगे कि अगर कोई लड़की किसी अनजान आदमी को लिफ्ट देती है तो आखिर उसका क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मैलरी नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी कुछ ही हफ्तों में शादी होने वाली है और अपनी शादी की तैयारी के लिए वो डेनवर शहर के लिए अपनी कार पर निकल जाती है। डेनवर शहर के लिए उसे काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, जिसके लिए वो अपनी गाड़ी में म्यूज़िक को एंजॉय करती हुई इस शानदार पहाड़ी इलाके से गुजर रही होती है और कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी कार बंद पड़ जाती है। मैलरी कार में क्या प्रॉब्लम है उसे चेक करने के लिए कार को साइड में लगाकर चेक करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि कार में आखिर क्या प्रॉब्लम है। इसलिए वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। अब मैलरी थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कार में जाकर पेप्सी की कैन को खोलती है, लेकिन पेप्सी की कैन उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी शर्ट चेंज करने लगती है। उसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो आदमी मैलरी से उसकी प्रॉब्लम पूछता है और मैलरी बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, जिसके बाद ये आदमी उसकी कार को जल्दी ही ठीक कर देता है, जिसकी वजह से मैलरी इस आदमी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसे कहीं ड्रॉप कर देने के बारे में कहती है। लेकिन वो आदमी लिफ्ट लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो चला जाएगा और वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करने के बाद चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी सी आगे जाने के बाद मैलरी फिर से उसे लिफ्ट देने का इशारा करती है, लेकिन अब की बार वह आदमी भी मौका नहीं छोड़ता और मैलरी की कार में बैठ जाता है। यहाँ पर मैलरी को नहीं पता होता कि वो अब कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। चलो खैर, अब कार में उनकी काफ़ी सारी बातें होती हैं। थोड़ी देर तो वो आदमी ठीक बातें करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मैलरी को गर्म करने के लिए अश्लील बातें करना शुरू कर देता है, जिसके बाद मैलरी को अच्छा नहीं लगता और वो कार रोककर उसे उतर जाने को बोलती है। लेकिन वो आदमी अब अपने असली रूप में आ जाता है और मैलरी को चाकू दिखाकर कार को चलाने को कहता है। अब वो आदमी मैलरी को पास के होटल में उसे अपने साथ एक रात बिताने को कहता है और कहता है कि हमें वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैलरी काफ़ी मुसीबत में पड़ गई है। मैलरी देखती है कि उस आदमी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, इसलिए वह मौके का फ़ायदा उठाकर कार को खाई से गिरा देती है, ये सोचकर कि वो बच जाएगी क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी है। और वो आदमी, जिसका नाम क्रिश्चियन होता है, मारा जाएगा और कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता भी है क्योंकि क्रिश्चियन की बॉडी कार से काफ़ी दूर गिरती है। लेकिन यहाँ पर मैलरी का पैर काफ़ी बुरी तरह से कार में फंस जाता है और तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन मरा नहीं है, वो सिर्फ घायल हुआ है। और फिर वो मैलरी के पास आता है और मैलरी को देखता है कि वो बुरी तरह से फंसी हुई है। तो क्रिश्चियन यहाँ पे मैलरी को दो चार खरी खोटी सुना के उसको इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। मैलरी अब फंस चुकी होती है तो वो चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता है। जल्दी ही रात हो जाती है और मैलरी यहीं फंसी होती है और रात के वक्त ठंड भी बढ़ने लगती है और इसी हालत में सुबह हो जाती है और वो देखती है कि उसके घाव पर काफ़ी सारी चींटियाँ चढ़ गई हैं। और अचानक उसे अपने सामने क्रिश्चियन दिखाई देता है और वो उसे बताता है कि उसे पास में एक कैबिन मिला है जिसमें कोई नहीं रहता है और वो वहाँ से कुछ खाना भी लाया है। लेकिन वो मैलरी को नहीं देता और ख़ुद उसके सामने बैठ के खाता है और उससे फिर से कुछ अश्लील बातें करने लगता है, जैसे कि तुमने फ़र्स्ट टाइम कब सेक्स किया था, उस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी थी, तुम्हें मज़ा आया था या नहीं, तुमने कितनी बार सेक्स किया था, वगैरह वगैरह। और मैलरी उसकी बातों का हाँ हाँ में जवाब देती रहती है, लेकिन क्रिश्चियन को उसकी सारी बातें झूठ लगती हैं और फिर से वो चला जाता है। अब मैलरी को लगता है कि वो इस जगह से नहीं निकल पाएगी और यहीं पर फंस कर मर जाएगी। और अब फिर से रात हो जाती है और वो एक डेथ नोट लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि क्रिश्चियन ने उसे मारा है और उसके पास क्रिश्चियन का ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, जिसके बाद पुलिस का सारा शक क्रिश्चियन पर ही जाएगा। अब मैलरी को कार में एक लाइटर मिलता है, जिसकी मदद से वो कार के पास ही आग जलाती है, जिसके बाद उसे कुछ अच्छा लगता है और वो सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसके ऊपर कुछ चूहे चढ़ जाते हैं, जिनमें से एक चूहे को मारकर मैलरी खाने का प्लान भी बनाती है, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है। और एक चूहे को पकड़कर उसे लकड़ी पर लपेटकर आग पर पकाकर खाती है। और अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उसे अपने मोबाइल के वाइब्रेट होने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो उसे उठाने वाली होती है तो क्रिश्चियन आ जाता है और वो उससे फ़ोन छीनकर तोड़ देता है। क्रिश्चियन अपने साथ लकड़ी काटने वाली आरी लेकर आता है, जिसे देख मैलरी डर जाती है और क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैं ये हथियार तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैलरी कहती है कि मैं इससे कैसे आज़ाद हो सकती हूँ। क्रिश्चियन कहता है कि तुम इससे अपना पैर काटकर अपने आप को आज़ाद कर सकती हो और क्रिश्चियन फिर से वहाँ से चला जाता है और मैलरी उस आरी की मदद से अपने फंसे हुए पैर को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो आरी इतनी कमज़ोर होती है कि खुद ही टूट जाती है। उसके बाद मैलरी को काफ़ी प्यास लगती है, जिसके बाद वो अपने पेशाब को ही पीने की सोचती है,
लेकिन तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और वो प्लास्टिक की बोतल में उस पानी को इकट्ठा करके पीने लगती है और बारिश काफ़ी तेज़ होने लगती है। और तभी क्रिश्चियन भी उसे वहाँ पर देखने को आता है। मैलरी को लगता है कि शायद ये कोई और है, जिसके बाद वो उसे हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन मैलरी जान जाती है कि वो क्रिश्चियन ही है। तभी मैलरी मरने का नाटक करती है और क्रिश्चियन को भी लगता है कि शायद वो मर गई है, इसलिए वो एक लकड़ी की सहायता से उसे चेक करता है। लेकिन तभी मैलरी एक कांच के टुकड़े से उसके पेट पर वार करती है और उसकी जेब से उसकी कार की चाबी भी निकाल लेती है। और जब क्रिश्चियन अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन कार की चाबी ना होने की वजह से बोनेट खोलकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और वो उसे उसकी मदद के लिए बोलता है। लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि वो ठीक है। और तभी पुलिस वाले को नीचे जंगल में किसी कार की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे मैलरी हॉर्न बजाकर हेल्प के लिए बुला रही होती है। पुलिस वाले का ध्यान तो जाता है उस तरफ, लेकिन वो ये सोचकर कि शायद ये किसी दूसरी गाड़ी का हॉर्न है, नज़रअंदाज कर देता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और मैलरी की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैलरी अपने पैर को निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता और पानी इतना ज़्यादा होने की वजह से कार बहने लगती है और कार इस हिसाब से टर्न लेती है कि मैलरी का पैर आज़ाद हो जाता है और वो जल्दी से पानी से बाहर निकलती है, जिसके बाद उसे काफ़ी राहत मिलती है। और इस घने जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है, लेकिन वो इस घर को इग्नोर कर देती है और निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उस घर से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आती है, तो मैलरी उसकी मदद के लिए उस घर के पास जाती है और खिड़की से देखती है कि एक लड़की को बेड से बांधा गया है और दूसरे कमरे में क्रिश्चियन एक पुलिस वाले को टॉर्चर कर रहा है। ये सब देखकर मैलरी डर जाती है, लेकिन कुछ हिम्मत करके उस लड़की को बचाने के लिए उस कमरे में जाती है। उस वक्त क्रिश्चियन दूसरे कमरे में होता है और मैलरी उस लड़की को छुड़ाने लगती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन वापस आ जाता है और मैलरी छिप जाती है। और जब क्रिश्चियन उस बंधी हुई लड़की से बात कर रहा होता है, तभी मैलरी क्रिश्चियन पर गोली चला देती है, लेकिन क्रिश्चियन उस गोली से बच जाता है और इन दोनों के बीच कुछ फाइट होती है। तभी मैलरी क्रिश्चियन को उस खिड़की से धक्का दे देती है और क्रिश्चियन खिड़की से नीचे बने हुए खुद के ट्रैप में फंस जाता है। और अब क्रिश्चियन की हालत भी मैलरी की तरह ही हो जाती है, जैसे उसने मैलरी को तड़पने के लिए कार में इसी ही छोड़ दिया था, वो भी उसको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देती है। और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था करव 2015 मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी भाई इस फुल मूवी को देखना चाहता है तो कमेंट में मैसेज करें, उसे डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।